Hi everybody. Today we are going to discuss about the hyperthyroidism. यानी कि जब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म का नाम देते हैं। और थायराइड ग्लैंड जो है आपका, ये गले में यहाँ पर जो बोलने की जगह है, इसको हम लैरिंक्स कहते हैं। इसके ठीक नीचे की तरफ और ट्रेकिया, सांस की नली के ठीक सामने की तरफ एक ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जो एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसको हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, मैच्योरेशन के लिए और बीएमआर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने के लिए। जब ये फंक्शन इंक्रीज होता है, सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, तो बीएमआर भी इंक्रीज हो जाता है और बहुत सारी परेशानियां जो है वो इंसान के अंदर पैदा होने लगती है। तो उन्हीं कंडीशंस को जो है हम आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का नाम देते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स। देखिए साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है आज के दौर में जो है बहुत कॉमन हो रही है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, समाज के अंदर देखने में आती है। और जब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं तो साइन एंड सिम्टम्स में, यानी कि बोथ सेक्सेस में, मेल और फीमेल में, कुछ ऐसे हैं जो दोनों के अंदर मिलेंगे और कुछ ऐसे हैं जो फीमेल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। देखिए कॉमन जो होते हैं जो दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे नंबर 1 एक्सेस स्वेटिंग, बहुत ज्यादा जो है वो आपका पसीना आता रहता है इंसान को। और वेट लॉस और ओकेजनली देखा गया है कहीं कहीं पर कि वेट गेन भी होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो है आपका वेट लॉस होता है। नंबर 3 इमोशनल इनसेंसिबिलिटी, इंक्रीज एपेटाइट, भूख जो है वो आपका बढ़ जाती है। ट्रेमर्स एंड टेकिकार्डिया, हाथ पैर जो है जब आप इस तरह से करेंगे, देखिए आप इस तरह से खड़े होंगे तो इस तरह से खड़े होकर आप हाथ मिलाने की कोशिश करें तो ये हाथ जो है इस तरह से हिलते हुए दिखाई देंगे। या ट्रेमर्स जो है, जनरली भी ट्रेमर्स जो है देखने को मिलता है। टेकिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट जो है वो आपका बहुत ज्यादा हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। इंटॉलरेंस टू हीट, यानी कि हीट सेंसिटिविटी, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है इंसान, इसमें गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और नर्वसनेस होती है उसको। ग्वाइटर यानी कि यहां पर जो ग्लैंड है वो आपका बढ़ी हुई दिखाई देती है। एक्सोप्थेल्मिया विद विजन प्रॉब्लम्स, आंखें जो है वो बाहर को निकली हुई दिखाई देती है और देखने में भी परेशानी होने लगती है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 10 इंसोम्निया, यानी कि पेशेंट को रात में नींद नहीं आती है। पफी एंड ब्लोटेड फेस, चेहरा जो है वो पफीनेस सा हो जाता है, मोटा सा दिखाई देता है, भमराया हुआ सा दिखाई देता है। टेस्ट विल बी डिफरेंट, टेस्ट भी इंसान का चेंज हो जाता है, उनके उसका स्वाद का अंदाजा नहीं हो पाता है। और हेयर लॉस, देखिए इसमें जो है जनरली देखने को मिलता है, मेल हो या फीमेल, हेयर लॉस, बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। चेंज इन टॉयलेट हैबिट्स, यानी कि जो टॉयलेट करने का वक्त है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और कभी कभी देखने में आता है कि लूज मोशन भी जो है देखने को मिलते हैं। मसल वीकनेस एंड डिप्रेशन, मसल वीकनेस होने लगती है और जब इंसान को लगता है कि यार बड़ी अजीब बीमारी हो गई तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, दिमागी टेंशन में चला जाता है। इसकी वजह से फिर हाइपर टेंशन भी हो जाता है, हाइपर टेंशन भी होता है। और स्किन जो है वो आपका हल्की सी गर्म और मॉइस्ट जो है वो आपका दिखाई देती है। इन सब के अलावा फीमेल्स में कुछ अलग भी दिखाई देते हैं कि अगर फीमेल जो है वो आपका प्रेग्नेंट है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है हार्मोन का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। उसमें प्री एक्लेम्प्सिया यानी कि हाई बीपी होने लगता है, जो कि मां और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए गलत होता है, दोनों के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। में प्रीमेच्योर डिलीवरी, अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, मिस कैरियज भी उसको हो सकता है और स्टिल बर्थ भी हो सकता है, यानी कि बच्चा भी वहीं पर डेथ हो सकती है गर्भ के अंदर ही। वेट लॉस में भी अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसका वेट जो है वो भी लॉस मिलेगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी कि फीमेल्स के अंदर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी वक्त पर होगी, कभी नहीं होगी, तो इस तरह से इरेगुलरिटी उसके अंदर हो जाती है। और कभी कभी देखने में आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका स्टॉप भी हो जाती है। कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म में मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो होता है आपका ग्रेव्स डिजीज, यानी कि आपका ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम्स जो है आपका। नंबर 2 रात में नींद का आना, पेशेंट को नींद अगर नहीं आती है, नींद पूरी तरह से नहीं आती तो उस सूरत में भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। अनहेल्दी डाइट विद एक्सेस साल्ट, यानी कि एक तो आपका डाइट अनहेल्दी है और ऊपर से उसमें नमक बहुत ज्यादा है जो कि आयोडाइज्ड है,
तो उस सूरत में भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। थायराइडाइटिस, वायरल इंफेक्शन होने की वजह से थायराइड ग्लैंड के ऊपर सूजन आ जाए तो उसकी वजह से भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। सम मेडिकेशंस, यानी कि सम मेडिसिन जो है, कुछ मेडिसिन जो है, जो जैसे आपका हार्ट डिजीज के लिए या साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लिए पेशेंट ले रहा होता है, तो उसमें भी इसके चांसेस जो है वो आपका बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी के दौरान चूंकि हार्मोन्स का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहता है तो इसलिए वहां पर हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस रहते हैं, और कभी कभी जो है आफ्टर डिलीवरी भी ये केसेस जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेकिंग मच थायराइड हार्मोन, यानी कि इंसान थायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा ले रहा हो। आयोडीन रिच फूड, यानी कि जिसके अंदर जो है आपका आयोडीन ज्यादा होता है, उस तरह का सब्सटेंस है, उस तरह का फूड जो है ज्यादा ले रहा है, उसको भी इसके चांस बढ़ जाते हैं। रेयरली, बहुत कम चांसेस होते हैं देखिए किसी नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड के नॉन कैंसरस ग्रोथ होने की वजह से चांसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन वेरी रेयर। रेयरली सम ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरीज, कभी कभी देखने में आता है कि टेस्टिस और ओवेरी के अंदर जो अगर ट्यूमर्स वगैरह है तो उस सूरत में भी इस तरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी कि किसी भी वजह से थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है अपना फंक्शन बढ़ाकर थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा करेगा, तो उस सूरत में हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट टू ईट, अगर हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है तो उस सूरत में क्या क्या हमें खाना चाहिए। नंबर 1, नॉन आयोडाइज्ड साल्ट, यानी कि अगर आप नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नॉन आयोडाइज्ड हो। नंबर 2, डीकैफिनेटेड कॉफी विदाउट मिल्क, डी के जिसके अंदर कैफीन ना हो वो कॉफी और चाय लीजिए, लेकिन मिल्क के बिना। फ्रेश फ्रूट्स, अनसाल्टेड पॉपकॉर्न और अनसाल्टेड नट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन उनके अंदर नमक ना हो। व्हाट शुड अवॉइड, हमें किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात तो यह है कि आयोडाइज्ड साल्ट जो है बिल्कुल ना ले। नंबर 2, आपका फिश का इस्तेमाल ना करें, शेल फिश का इस्तेमाल ना करें, और डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, और एग यॉक जो अंडे की जर्दी होती है उसका इस्तेमाल ना करें, और आयोडीन सप्लीमेंट वगैरह का भी इस्तेमाल ना करें। तो इन चीजों का हमें परहेज रखना चाहिए। देखिए ट्रीटमेंट में आप जो है अप टू द कंट्रोल ऑफ हार्मोन लेवल, यानी कि जो हार्मोन लेवल बढ़ रहा है, यानी कि हार्मोन लेवल जो है आपका जो इंक्रीज हो रहा है, वो डिसबैलेंस हो रहा है, इसमें से हार्मोन T3, T4, TSH, ये हार्मोन जो है वो आपका होते हैं, जो अगर इनका लेवल जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है या अपने सही मात्रा में नहीं है, तो उस सूरत में हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करने तक, जब तक वो कंट्रोल ना हो, तो आप जो है मेडिकेशन करते रहिएगा। उसमें आपका ट्रीटमेंट में आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थायरोमिन या कार्बिमाजोल, आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। देखिए कोई भी बीमारी हो, बेहतर यह है कि आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट। अगर आप आयुर्वेदिक के तौर पर ट्रीटमेंट लेना चाहें, आप आयुर्वेदिक को पसंद करते हैं, तो हिमालय कंपनी की एक टैबलेट आती है जिसको हम शुद्ध गुग्गुल कहते हैं, शुद्ध गुग्गुलू कहते हैं, तो उसकी 2-2 गोली जो है वो सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगर आप यूनानी को प्रेफर कर रहे हैं, यूनानी ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, तो क्योर फार्मा की थायरो क्योर नाम की टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर देहलवी फार्मा की एक थायरोकैप नाम से टैबलेट आती है, उसका आप इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर आप होम्योपैथिक में यकीन रखते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट आपका थायरोडिनम 30 या 200 पोटेंसी की मेडिसिन का आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये बीमारी जो है लगभग कंट्रोल हो जाएगी। और अगर होम्यो रेमेडी के तौर पर भी कुछ लेना चाहें आप, तो साबुत जो धनिया होता है, देखिए बड़े बुजुर्ग को बताए गए नुस्खे हैं, तो साबुत धनिया जो होता है उसको आप 2 चम्मच के करीब शाम को भिगो के रख दीजिएगा। साबुत धनिया लेना है आपको, हरा धनिया नहीं लेना है, बल्कि साबुत धनिया, सूखा वाला जो धनिया आता है, उस धनिया को लीजिए, उसकी 2 चम्मच शाम को 1 गिलास पानी में भिगो के उसको रख दीजिएगा। सुबह के वक्त आप उसको उबाल के अच्छी तरह से उबाल के, जब वो 1 कप रह जाए, 1 कप रहने पर आप उसको
इस्तेमाल करिए सुबह खाली पेट। तो ये बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट देता है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।